नमस्कार साथियों। तो आज हम आ गए हैं, फिक्स टाइम देख लीजिए 11:46 पे, और आपको डेली इस पे 11:46 पे आपको वीडियो आती है। तो आज हम बताएंगे बिजनेस के नियम। आज डे है फर्स्ट, तो हमको पहले बिजनेस के बारे में अच्छे से समझना है। फिर आपको हम बताएंगे 1100 न्यू बिजनेस आइडिया जो अभी आने वाले हैं, अपकमिंग बिजनेस आइडिया। और मैं इस चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ, यही 1100 न्यू बिजनेस आइडिया, और एक हैशटैग आप देख लीजिए, हैशटैग 100 डे चैलेंज। तो मैं एक 100 डे चैलेंज में चला रहा हूँ कि आज डे फर्स्ट है। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज डे फर्स्ट है, तो आपको मैं आज बताऊँगा कि सबसे पहला आज हम एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे क्या, समझेंगे। पढ़ा तो रहे हैं बिजनेस के बारे में, हम छोटी चीज़ नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। ये मान लीजिए आज हम पढ़ेंगे बिजनेस के नियम। तो बिजनेस के नियम में हमको पता करना है कि हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन से बिजनेस के लिए हमको कैसे शुरुआत करनी चाहिए और वो बिजनेस हमको कैसे चलाना है। सबसे पहले तो ये चीज़ हमको पता होगी, तभी तो हम 1100 जो न्यू बिजनेस आइडिया हैं उनमें से किसी एक को तभी स्टार्ट करेंगे। और आपका नहीं, मेरा नहीं, मतलब भारत में हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सपना है खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। क्योंकि आप देख रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जो एक तरीक़ा से क्या कहते हैं, वैकेंसियाँ भी इतनी नहीं आती। तो वो क्या है कि बेरोजगार से अच्छा है खुद का धंधा चालू करना। और कोई प्राइवेट सेक्टर में इतना जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि 12-12 घंटे देना बहुत बड़ा टफ चैलेंज है भाई। तो इसलिए हर कोई का सपना है कि मैं खुद का एक अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करूं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करूं, जिससे मेरी आगे की न्यू जनरेशन के लिए बहुत मतलब ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़े, और वो बिजनेस एक अच्छे से मेरा तो रोजी रोटी मान लो उसको, या कैसे भी मान लो, मेरा एक अच्छा अर्निंग होके और घर ठीक ठाक चल जाए। एक छोटा सा एक सपना रहता है, देखिए काफ़ी लोगों का तो बहुत बड़ा रहता है। तो आज मैं बताऊंगा बिजनेस के नियम, कि बिजनेस को हमको कैसे स्टार्ट करना है, लोन कैसे मिलेगा, बिजनेस में हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डे फर्स्ट है आज, ये 100 दिन की सीरीज है जिसमें आपको 1100 न्यू बिजनेस आइडिया मिलेंगे एवरीडे। ये आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी। 1100 न्यू बिजनेस आइडिया, 1100 नहीं, 1100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1200, 1300, 1000, 2000, 10,000, जितने अगर जो आपको जैसे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। 100 सीरीज तक मैं कोशिश करूँगा आपको न्यू बिजनेस आइडिया डेली लाऊंगा। एवरीडे 11:46 पे आपको देख लेनी वीडियो। डेली 11:46 पे मैं आपके लिए आऊँगा, 11:46 पे फिक्स टाइम देख लीजिए। अब देखिए मेन चीज़, तो आज हम बात करेंगे बिजनेस के नियम। तो हमको क्या है कि सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस या कोई भी अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए सबसे पहले क्या है कि हमको पहला चीज़ क्या, सबसे मेन चीज़ होता है कि कार्य क्या करना है। सबसे मेन चीज़ होता है कि यार हम धंधा तो चालू करें, लेकिन धंधा कौन सा चालू करें। सबसे बड़ी चीज़ की यही टेंशन रहती है, यही प्रॉब्लम रहती है। तो हमको क्या है, हमको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर है मार्केट रिसर्च, ये मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, बचत, लोन, कस्टमर, प्रोडक्ट, और 8वां है विश्वास, 9वां है फीडबैक, और 10वां है आगे का प्लान। इन चीज़ों से हमको क्या है, इन चीज़ों को आप ध्यान में देख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 चीज़ों से अगर ये हमारी जो नॉलेज है इन 10 चीज़ों का अच्छे से, तो हम कोई सा भी एक ऐसा बिजनेस है जिसको अच्छा ग्रो करने में कोई हमको रोक नहीं सकता। इन चीज़ों का हमको अगर नॉलेज होगा, तो डे फर्स्ट में आज हम यही जानेंगे कि बिजनेस में हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है और किन चीज़ों से हमको
अच्छे से संभलना है, उन चीज़ों से बचना है जिससे हमारे बिजनेस पर कोई प्रभाव ना पड़े और वो हमारा बिजनेस एक अच्छा खासा ग्रो करे, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। मेन चीज़ देखिए, पहला कार्य हमको क्या है कि कोई भी बिजनेस करना है ना, उसके लिए सबसे पहले माइंड सेट होना चाहिए। अपन को एक माइंड सेट होना चाहिए अपन के मन में कि हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहला तो ये चीज़ कि हमको एक बार पहले उसके बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, मैं हूं ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। 11:46 पर एवरीडे न्यू बिजनेस आइडिया आएंगे, वहाँ से आप देख के आप कोई अच्छा सा आइडिया आपके दिमाग में जो देख के आपको जो लगेगा वो आप चालू कर सकते हो। सेकंड चीज़, हमको उस बिज़नेस के बारे में मार्केट रिसर्च हमको होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे पेन बेचने का काम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये मार्केट क्या है, इसमें पेन बिक सकता है क्या। एक बात बताइए, आप ये दो जगह गए हो, आप दो जगह गए, दो मार्केट हैं, ये दो मार्केट है, ये मान लीजिए ये मार्केट ए, ये मार्केट बी। अभी हम मार्केट की बात कर रहे हैं। ए मार्केट है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। मार्केट बी है जहाँ पे कॉलेज स्कूल एजुकेशन है। अब हम पेन बेच रहे हैं, अब हम मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं। हम सोचेंगे नहीं अपन को एक मार्केट में बेचना, भाई वहाँ पे टफ चैलेंज है। अपन को ऐसा मार्केट फील्ड होना चाहिए वहाँ पे जहाँ इसकी पकड़ हो, जहाँ पे इसका यूज अधिक हो। तो यूज अधिक कहाँ होगा? मार्केट बी में। तो आपको मार्केट ऐसा सेलेक्ट करना है जिस पे वहाँ पे उसकी डिमांड हो, जहाँ पे उसकी पकड़ हो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट। पहला चीज़ इन्वेस्टमेंट। आगे आपको इसी से रिलेटेड एक आ रहा है लोन। अब इन दोनों में फ़र्क समझिए। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करे ना, तो रियली अगर आपको अच्छी सलाह लगे तो जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, अपने अकॉर्डिंग करना है। कभी लोन के भरोसे आप बिजनेस कर रहे हो ना, एक तरह से हर कोई किस्मत वाला नहीं होता जो हर कोई सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें सक्सेस होते हैं भाई, अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन ये सजेशन है कि नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग देख के, खुद के लोन से नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट जो आपकी मतलब पूंजी हो, घर की पूंजी हो, उसमें स्टार्ट करें, जिससे आपको कोई भी ऐसी दुविधा नहीं आएगी आपको बीच में से बिजनेस बहुत फ़र्क, क्योंकि पेमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। याद रखना, अगर बिजनेस कभी डूबता है या बिजनेस में कभी घाटा जाता है तो वो पेमेंट इशू वहाँ पे दिखेगा। आप यकीन नहीं करोगे, आप रिसर्च कर लेना, पेमेंट इशू दिखेगा। या तो आपने उधारी दे दी है या फिर कुछ और कर दिया है, पेमेंट इशू 101% दिखेगा। मार्केट अधिकतर फेल पेमेंट इशू से होते हैं। कोई भी बिजनेस देख लो, पेमेंट इशू से ही जाता है, ये बात 100% है। बचत आप देखो, बचत में मैं आपको ज़्यादा नहीं, अब ये ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ पेन बेच दिया आपको सीधी बचत निकाल के दे दूँ। जो कोई बिजनेस होगा उसको हम बेच के उस पर कितना % मार्जिन है वो बिजनेस आएंगे तो उसमें समझेंगे। और सीधी बात बताऊं आपको, 90 दिन के अंदर आपको बिजनेस का मतलब क्या कहते हैं, रिटर्न अच्छा आने लग जाएगा। बिजनेस का रिटर्न अच्छा आने लग जाएगा 90 दिन में, ये आप यकीन मानिए। 90 दिन में आपको आराम से अच्छा रिटर्न आना चालू कर देगा। फिर लोन अगर आपको अच्छा, आपको कोई आइडिया ऐसा है जिसमें और हो सकता है, जैसे फ्लैट होते हैं, हम एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे बना रहे, बैंक से लोन लेके हम बना सकते हैं कि उनमें हम लोन लेके हम चुका सकते हैं कि फ्लैट बिक जाएंगे एक अच्छी लोकेशन पे हैं तो ऐसे में लोन ले सकते हैं। फिर है कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए। आप विश्वास, प्रोडक्ट सर्विस के साथ साथ में विश्वास गढ़ के दो। अगर कस्टमर संतुष्ट है, समझो, क्योंकि ये लीड चेन होते हैं भाई। अगर कस्टमर जुड़ गए ना आपके साथ तो आपका बिजनेस कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर आपके साथ ग्राहक जुड़ गए तो मेन चीज़ होता है विश्वास और प्रोडक्ट में दम। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों दिखनी चाहिए। क्वांटिटी तो आप कितने भी रख लो, लेकिन क्वालिटी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों में ये सिमिलरिटी है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ना ऐड करने की ज़रूरत है ना और कुछ। आपने काफ़ी चीज़ देखी हैं जिनको ऐड नहीं करते फिर भी उनकी सेलिंग बहुत टॉप है, क्योंकि उनमें दम है, उनके प्रोडक्ट में पहले से ऑटोमेटिक दम है। ऐड किनका करते हैं? जो हमको मार्केट में लॉन्च करने हैं, जिनको हमको बढ़ाना है, वो ऐड करते हैं।
तो इन जो में जिसमें दम है वो ऐड कभी नहीं करता। और देखिए नेक्स्ट, विश्वास आपको गढ़ के देना है साथ में सर्विस के साथ। आपने एक सुनार की दुकान पे देखो, ऐसे एक जो थॉट्स आते हैं, अभी मेरे को एक थॉट्स आ गया। मैंने एक सुनार की दुकान पे पढ़ा था, ज्वेलर्स की दुकान पे, कि हम यहाँ सोने के साथ साथ में विश्वास भी गढ़ते हैं। अब वो बात आप सोचो, आप अगर उसको पढ़ रहे हो, आपको रिंग बनवानी है और आप उसको पढ़ रहे हो, तो यार विश्वास भी गढ़ते हैं। तो एक अंदर से फील होता है कि यार यहाँ से विश्वास भी मिल रहा है, मेरे को चलना चाहिए, ठगेगा नहीं, ये अच्छा होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको बैंडिंग और ये जो ब्रांडेड, ये जो हम विज्ञापन करते हैं ना दुकान के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इनसे क्या ग्राहक अट्रैक्टिव होता है, खींच के लाते हैं आपकी तरफ। जैसे आप हो, आपने मेडिकल खोला है, और मैंने देखा था आपको एक किस्सा सुनाऊं। आपने मेडिकल खोला है और मेडिकल पे आपने, बच्चों का मेडिकल है, और आपने बाहर ऐसे, मतलब क्या कहते हैं कि अंदर के फेफड़े में पड़े ऐसे फ़ोटो लगा रखे हैं, कंकाल की फ़ोटो लगा रखी है। बच्चा डरेगा वहाँ इलाज कराने में। एक तो एक होता है माइंड सेट, क्योंकि बुजुर्ग होगा तो वो भी सोचेगा यार ये डराएगा। एक आप मेडिकल हो, बच्चों का मेडिकल है, आप जब बच्चों का क्लिनिक है, जब बच्चे इलाज के लिए जाते हैं, आपने वहाँ पे एक हंसते हुए बच्चे के 2-3 फ़ोटो लगाया। तो मार्केट माइंड यही है। आपने ये कंकाल का फ़ोटो लगाया, किडनी का लगा दिया, फेफड़ों का लगा दिया, और आपने एक हंसते मुस्कुराते बच्चे का लगाया, तो माइंड सेट है बुजुर्ग का, अरे यार मेरा बच्चा यहाँ जाके ठीक हो जाएगा, हंसेगा, ऐसे खुश दिखेगा। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बिजनेस में। सेकंड चीज़ देखिए, फीडबैक। आप अपने प्रोडक्ट का फीडबैक अवश्य लें, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो डाउन नहीं जाएगा। मैं ये चीज़ ले गया और मेरे को पता है कि मैंने इस पे माना कि 35 रुपये इन्वेस्टमेंट करें तो ये 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन चलेगा, और आपको पता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट 15 दिन चल गया, और आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया कि ये प्रोडक्ट 10 दिन चल रहा है, आपको पता नहीं, तो 100% दूसरा ब्रांड कोई चला जाएगा उसमें, मतलब दूसरे ब्रांड के लिए कस्टमर चले जाएंगे आपके छोड़ के। तो प्रोडक्ट का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे कैसे बढ़ना है उसकी टेंशन मत लो। आगे कैसे बढ़ना है, एवरीडे 11:46 पे टारगेट बिजनेस सेटअप को, यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। #100 डे चैलेंज है, डे फर्स्ट है, ऐसे ही मज़ा आएगा, सीखेंगे, मज़ा आएगा, और फिर से वही बवाल, फिर से कम बैक 11 से न्यू बिजनेस आइडिया। तो कल से फटाफट तैयार हो जाइए, 11:46 पे मिलते हैं दोस्तों। बिज़नेस करना है, बिज़नेस तो करना है भाई, ये तो है फिक्स कर लिया, करना है। और जो धंधा और जो बिज़नेस की सोच रहा है ना कि यार कोई धंधा बता, कोई बिज़नेस बता, तुम्हारे दोस्त काफ़ी बोलते होंगे आपको जो वीडियो देख रहे, वीडियो शेयर कर दो और बोल दो ले भाई ये टारगेट बिजनेस सेटअप है, इसमें से तू ढूंढ ले, तुझे को जितना चाहिए मिल जाएगा, मैं दूंगा। तो मैंने पूरी कॉपी, ऐसा नहीं कि पूरी प्लानिंग बना के रख रखी है भाई। कल से मिलेंगे, वही डे सेकंड, फर्स्ट है, डे सेकंड को मिलते हैं 11:46 पे। फिक्स टाइम नोट कर लो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे। सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं तुमको, धंधा करना है तो सब्सक्राइब नहीं भूलना भाया।